आज हमारे सभी साथियों ने हम मिलकर एक फैसला किया है कि हम अपने किसान संगठनों के साथ, चाहे वो हरियाणा का इलाका मेवात का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे अन्य इलाका, हम सब अपने किसान नेताओं के साथ हैं। उनके जो मांग है उनके साथ है और उनके विरुद्ध अगर कोई इस तरीके की कोई षड्यंत्र करके उनको उत्पीड़न किया जाता है तो हम उनके साथ हैं और हम हर संघर्ष के लिए उनके साथ, चाहे उसके लिए कोई भी हमें कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं। हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के इतिहास में लाखों लोगों का किसान आंदोलन जिसमें भागीदारी हो और वो इतने अनुशासित और इतने शांतिप्रिय तरीके से चले, और वो भी 2 महीने तक लोग कड़कती ठंड में आसमान के तले अपनी संघर्ष को अंजाम दे रहे हों, और जिस तरीके से एक शर्मनाक षड्यंत्र करके एक ऐसी निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया, उसकी हम जो है निंदा करते हैं। और एक जिस तरीके से षड्यंत्र करके किसान नेताओं पे जो है देशद्रोह का मामला, जिस तरीके से उनको उत्पीड़न करके कहीं एनआईए का इस्तेमाल, कहीं ईडी का इस्तेमाल करके, जैसे वो देश के नागरिक ना हो, जैसे वो अपनी बात ना कह के हो, किसी दुश्मन देश के नागरिक हो, उस तरीके के कार्रवाई करके और रात को जबरन पुलिस बल से उनकी बेइज्जती करके और उनको जेल में डालने का षड्यंत्र करना, ये अपने आप में निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और हम अपने किसान संगठनों और अपने किसान संगठन के नेताओं के साथ अपनी पूर्ण तरीके से अपनी समर्थन देते हैं। और ऐसी घटनाओं की निंदा करके हम ये सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप षड्यंत्र करके इस आंदोलन, जो एक ऐतिहासिक आंदोलन हिंदुस्तान में नहीं पूरी आलम में, जिसका एक आज आवाज बन के अपने 3 कृषि काले कानून के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको बदनाम करके उसके आड़ में जो ओछा राजनीतिक षड्यंत्र रच के उनको जो है इस आंदोलन को दबाने का काम कर रही हैं, ऐसा ना करें और तुरंत किसान की बात मान के। आज आप देख सकते हो कि संयुक्त जो सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, राज्यसभा और लोकसभा का, उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण में भी 18 राजनीतिक दलों ने किसानों के समर्थन में आज उसका बॉयकॉट करके एक संदेश दिया है कि हम प्रजातंत्र को कायम रखते हुए किसानों के साथ और किसानों के प्रति करी जा रही उत्पीड़न और एक राजनीतिक षड्यंत्र के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसी बात के लिए आज हम सब ने यहाँ प्रस्ताव भी पारित किया और यह आह्वान भी किया कि जिस तरीके से 26 जनवरी को हमने यहाँ लाखों के अपने साथियों, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर से साथ और एक अनुशासन दिखाते हुए बिना किसी हिंसा के हमने प्रदर्शन किया। हमें आगे भी सजग रह के इस लड़ाई को लड़ना है जब तक कि तीनों काले कानून वापस ना हो, और ऐसी कोई हिमाकत अगर केंद्र सरकार हमारे किसान नेताओं के प्रति करती है, उसके खिलाफ भी हमें लड़ाई लड़नी है। आंदोलन अपने आप में अनुशासित और अहिंसक था, और जिस तरीके से एक घटना को जिसके अब पड़ते खुलती जा रही हैं, उसमें उनके जो पात्र हैं वो भी खुलते जा रहे हैं और वो भी सत्ताधारी दल के साथ जुड़े हुए होने के साथ साथ ये साफ उसका नजर आ रहा है कि वो किस तरीके से एक षड्यंत्र रच के इस किसान आंदोलन को कमजोर और इसको जो है बदनाम करने के लिए और गोदी मीडिया के साथ मिलके उसको अंजाम दिया जा रहा था, उसकी भी पड़ते खुल चुकी हैं और हम उसकी निंदा करते हैं। किसान संगठन अपनी बात को, वाजिब बात को उठा रहे हैं। प्रजातंत्र में सबका अधिकार है, सबका हक है कि वो जो है टिकैत साहब अकेले नहीं है, सारे किसान संगठन हिंदुस्तान के एकत्रित होके, और मैंने जैसे कहा 800 के जगह पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा है, और आज उस आवाज को दबाने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र करके उससे जांच कराए, जिससे दूध का दूध पानी हो, और अपनी जज के माध्यम से जांच करा के उसका करे, जिससे लोगों को ये पता लग जाए कि ये सरकार ही इसमें मिलजुल के, सत्ताधारी दल मिलके, उसके नेता मिलजुल के इस जो है घिनौने खेल में शामिल है।